जय हिंद दोस्तों, मैं नेहा कुमारी आप सभी को ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, हम लोग कल जो है ज्योग्राफिया स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम आप लोगों को जो है कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं उस बारे में हम आप लोगों को चर्चा किए थे। कल बताए थे कि हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम आप लोगों को बताए थे दोस्तों कि ब्रह्मांड के जो हम बारे में पढ़ेंगे, कल ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो है जीवन काल कैसे चला और इसके जो है इससे क्या क्या चीज़ें जो है उत्पन्न हुई और हम जिस सौरमंडल में रह रहे हैं वो हम उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो सारे चीज़ें जो दोस्तों है ब्रह्मांड से ही निकल करके आई है। तो हम लोगों को यहाँ पे जानना है सबसे पहले कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। आज जहाँ पे हम लोग दोस्तों स्थिर हैं वो हम लोग ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले हम लोगों का पता होना जरूरी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर कैसे होती है, ठीक है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में जब हम नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में फिगर वर्क करके आती है कि आखिर ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति नहीं हुई होगी, ब्रह्मांड नहीं बना होगा, तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले जो है कैसी अवधारणाएं होगी, कैसी जो है चीज़ यहाँ पे उपलब्धि होगी, किस तरह की यहाँ पे धरती होगी या नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों हमारे माइंड में आती है। इस तरह की चीज़ें दोस्तों जब लोगों के माइंड में आनी शुरू हुई तो लोगों को दोस्तों माइंड में जब आना ये बातें शुरू हुई तो काफ़ी ज़्यादा सारे खगोलविद थे जो अपना अपना मत यहाँ पे देना शुरू किए। किसी का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था। तो आइए सब कहना क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक खगोलविद आते हैं टॉलमी। क्या नाम है उनका? टॉलमी। ये दोस्तों ये बात है 140 ईस्वी का। कितना का दोस्तों? 140 ईस्वी की बात है। टॉलमी जब आते हैं तो इनके माइंड में एक सवाल आती है कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे कहते हैं, एक चीज़ यहाँ पे कह पाते हैं। ये क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं दोस्तों टॉलमी जी कि ब्रह्मांड के जो केंद्र में स्थित है, ब्रह्मांड के जो केंद्र में है वो पृथ्वी स्थित है। क्या है? पृथ्वी स्थित है। और इसके चारों ओर जो है सूर्य क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो ये दोस्तों पृथ्वी केंद्रित अवधारणा दिए। क्या दिया? पृथ्वी केंद्रित अवधारणा, इनको कह सकते हैं केंद्रित अवधारणा, ठीक है। तो इनकी जो अवधारणा थी टॉलमी जी का, वो पृथ्वी केंद्रित थी। पृथ्वी केंद्रित कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब कि पृथ्वी केंद्र में होगा, सूर्य और जो ग्रह उपग्रह हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों कि पृथ्वी स्थिर होगा। किनके अनुसार? टॉलमी जी के अनुसार। उनका कहना था कि पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो स्थिर है, अपनी जगह पे, एक जगह पे स्थिर है और इसके चारों ओर जो है ब्रह्मांड है और इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो है सूर्य और काफ़ी सारे ग्रह जो हैं चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन क्या कहना था? टॉलमी जी का कहना था। दोस्तों उस समय जो लोगों को उनको उतना ज्ञान नहीं था, उतनी समझ नहीं थी, तो उतनी कोई जो है वहाँ पे रिसर्च नहीं करने गया। और टॉलमी जी जब ये बात बोले तो लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं, सच में पृथ्वी जो है हमारे स्थित है और सूर्य जो है घूम रहा है इसके चारों ओर। क्यों दोस्तों लोगों को विश्वास हुआ? क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं पृथ्वी पर दोस्तों, हम लोग जब पृथ्वी पर मौजूद हैं तो पृथ्वी हम लोगों को स्थिर महसूस होता है और सूर्य जो है पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में डूबते उगते हुए नजर आता है। तो इस हिसाब से लोगों को ये विश्वास होने लगा कि टॉलमी जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है बीच में स्थिर है और सूर्य और उपग्रह जो है, ग्रह जो है इसका चक्कर लगा रहे हैं। ये बात सच बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से लोग यहाँ पे टॉलमी जी की अवधारणा को सच साबित किए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहुत समय तक इनकी अवधारणा बनी रही, लोगों को इन पे विश्वास होता रहा। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों एक खगोलविद आते हैं, उनका नाम है बराहमिहिर। क्या नाम है दोस्तों? बराहमिहिर। तो ये दोस्तों ये कहाँ के थे? टॉलमी जी रहने वाले, तो ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के थे? यूनान के रहने वाले थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ के थे? टॉलमी जी यूनान के रहने वाले थे। एक अवधारणा कब दिए? वो 140 ईस्वी में दिए। और इनकी अवधारणा क्या थी? पृथ्वी केंद्रित अवधारणा थी। इनके कहने का मतलब था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी स्थित है, ठीक है। तो ये टॉलमी जी का कहना था। दूसरा अगर हम बात आते हैं दोस्तों, दूसरी बात तो यहाँ पे आते हैं बराहमिहिर। कहाँ पे? बराहमिहिर के बारे में।
बराहमिहिर जो है दोस्तों एक कहीं और के नहीं, भारत के ही हैं। कहाँ के हैं? भारत के। ये जो अपनी अवधारणा प्रस्तुत किए 6ठी शताब्दी में, इनकी कोई दोस्तों मतलब निश्चित समय नहीं दिया गया, लेकिन 6ठी शताब्दी की बात है। ठीक है, इनकी जो डेट जो फिक्स क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनकी अवधारणा को दोस्तों लोगों ने क्या किया? दबा दिया। कैसे दबा दिया? आप लोग यहाँ पे सुनिए। बराहमिहिर जब आया दोस्तों तो इनका ये जो है टॉलमी जी को काट देते हैं। कहते हैं कि टॉलमी जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, वो उल्टा बोल रहे हैं। यहाँ पे सूर्य को स्थिर होना चाहिए और जो है पृथ्वी इसका चक्कर लगाएगा, पृथ्वी घूमेगा। लेकिन इनका कहना था, बराहमिहिर का था, यानी कि ये ला दिए सूर्य केंद्रित अवधारणा। क्या? सूर्य केंद्रित अवधारणा। यानी कि इनका कहना था दोस्तों बराहमिहिर का कि यहाँ पे जो है पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी और जो ग्रह हैं वो सूर्य का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है। एक इनका कहना था, बराहमिहिर का कहना था। लेकिन दोस्तों उस समय लोगों के माइंड में इतनी बातें नहीं आई कि आखिर पृथ्वी भी घूम सकता है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं वो पृथ्वी दोस्तों स्थिर महसूस होती है और सूर्य हम लोगों को आम भाषा में गतिशील महसूस होती है। क्यों गतिशील महसूस होती है? क्योंकि वो उगती हुई और डूबती हुई नजर आती है। ठीक है, तो उस समय दोस्तों लोगों के माइंड में यही आया कि नहीं, ये बराहमिहिर जो है इनको गलत काट रहे हैं, ये जो है इतनी सही बातें बोल रहे हैं जो हम लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है, और ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। तो इनको दोस्तों बराहमिहिर को वहाँ पे क्या किया? दबा दिया गया लोगों के द्वारा कि नहीं, आप गलत हैं और टॉलमी जी क्या हैं? सही हैं। तो वहाँ पे लोगों को, यहाँ पे बराहमिहिर को दबा दिया गया, तो इसकी अवधारणा इनकी जो है वहीं पे समाप्त हो जाती है। इनकी अवधारणा वहाँ पे लोगों ने मान नहीं दिया, नहीं मान्यता दी इनकी अवधारणा को, तो ये यहाँ पे ठप पड़ गया। ठीक है, दबा दिया गया। उसके बाद दोस्तों अगर धीरे धीरे और भी विकास हुआ, इनकी अवधारणा फिलहाल अभी चल रही है, इनको दबा दिया गया है बराहमिहिर को। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ के वैज्ञानिक थे? खगोलविद। तो ये दोस्तों खगोलविद हैं भारत के। कहाँ के हैं बराहमिहिर? भारत के खगोलविद हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। ये दूसरा नंबर हो गया दोस्तों। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, इधर देखिए आपको दिख रहा होगा इधर दोस्तों, तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरा नंबर आता है निकोलस कॉपरनिकस का। इनका नाम दोस्तों आप लोगों को सुना होगा, आप लोग इनका नाम सुन चुके होंगे, निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस का नाम दोस्तों आप लोग कब सुने होंगे? एक प्रश्न लोग अक्सर पूछते रहते हैं, किस तरह के प्रश्न, कि सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य स्थिर और पृथ्वी गतिशील है? ये आम लोग भी पूछ देते हैं कैसे प्रश्न के, मतलब कि लोगों को नहीं पता होता है, जानता है कि वो पढ़ता है, तो उससे ऐसी सवालें पूछ देते हैं कि सबसे पहले किसने बताया था, बताओ। तो ये चीज़ें दोस्तों निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम अभी आप लोगों को बताएं कि सबसे पहले बराहमिहिर ये बात बोले थे कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी यहाँ पे घूम रहा है, यानी ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पे इसका चक्कर लगा रही। सबसे पहले कौन बोला था? बराहमिहिर। लेकिन दोस्तों अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका आंसर निकोलस कॉपरनिकस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी बात को नहीं माना गया था, इनकी अवधारणा को दबा दी गई थी। लोगों ने इनकी अवधारणा को क्या किया था? दबा दिया था। और इन्होंने इतना जोर भी नहीं दिया कि लोग माने तो सही है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ। लेकिन निकोलस कॉपरनिकस जो है जबरदस्ती बोले कि नहीं, ऐसा ही होता है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी इसका गति कर रही, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही, पृथ्वी गतिशील है, सूर्य स्थिर है। इसके लिए तुम हमें मार भी दो, हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि पृथ्वी स्थिर है। ठीक है, तो ये इस पर अपने अवधारणा पर जो है अडिग रहे। तो इसके लिए इनका नाम जो आता है कि सबसे पहले बताया कॉपरनिकस ने कि जो है पृथ्वी घूम रही है और ये सूर्य जो है स्थिर है। तो ये दोस्तों कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये दोस्तों वैज्ञानिक हैं पोलैंड के। कहाँ के हैं? पोलैंड के वैज्ञानिक हैं कॉपरनिकस। ठीक है, तो इनके बारे में आप जान लीजिए, वैज्ञानिक हैं पोलैंड के। और ये बातें कब बोले दोस्तों? 1543 ईस्वी की बात है। ठीक है, 1543 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1543 ईस्वी में दोस्तों कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी क्या कर रही है? इसकी चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया? सूर्य केंद्रित अवधारणा दी। क्या दी? सूर्य केंद्रित अवधारणा दी। इनका भी कहना था कि पृथ्वी जो है घूम रही है किसके ओर? सूर्य के चारों ओर। और ब्रह्मांड के केंद्र में क्या स्थित है? तो ब्रह्मांड के केंद्र में जो है सूर्य स्थिर है। तो इनकी बातों को दोस्तों यहाँ से मानना शुरू कर दिया लोग। तो यहाँ पे 3 चीजें हो गई दोस्तों। क्या क्या?
3 चीजें हम आप लोगों को बता दिए, टॉलमी के बारे में बताए और उसके बाद ब्राह्मीण के बारे में बताया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉपरनिकस के बारे में बताए। अब आगे आते हैं, आगे और कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं, बस कुछ ही चीज़ें दोस्तों बताएंगे आप लोगों को। जब पढ़ ही रहे हैं दोस्तों तो डिटेल पढ़िए, ऊपर ऊपर पढ़ने से क्या फ़ायदा है, कौन सा नौकरी लगने वाला है, ऊपर ऊपर पढ़ करके हर जॉब में डिटेल पूछना शुरू कर दिया है ना, कहाँ से पूछ देगा उसका कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, आप लोग जब भी पढ़िए डिटेल पढ़िए, जो भी टॉपिक पढ़िए सोचिए उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी हो, आधी अधूरी नहीं। अधरी कगरी छलकत जाए वाला कहानी सुने हैं ना, तो पूरा ज्ञान रखिए। ठीक है, आगे दोस्तों आते हैं चौथा नंबर पर। चौथा नंबर पर दोस्तों आते हैं तो धीरे धीरे समय बीतता गया। 1805 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1805 ईस्वी में आते हैं विलियम हर्शेल। क्या नाम है उनका? विलियम हर्शेल। ये दोस्तों आते हैं तो एक नई चीज लाते हैं। क्या लाते हैं? एक कहते हैं कि जिस सौर मंडल में हम रह रहे हैं वो आकाश गंगा का एकमात्र ही अंश तक है। ये एक और बढ़ ले आए आकाश गंगा। तो इनका कहना था कि जिस सौर मंडल में हम रह रहे हैं वो आकाश गंगा का मात्र एक अंश मात्र तक ही है, यानी एक छोटा सा अंश है और कुछ भी नहीं है। जिस सौर मंडल में हम रह रहे हैं वो आकाश गंगा का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है और कुछ भी नहीं है। उसके आकाश गंगा के अंतर्गत हमारे जो सौर मंडल है वैसे वैसे लाखों करोड़ों सौर मंडल हैं, लाखों करोड़ों तारे हैं, लाखों करोड़ों ग्रह हैं। यानी सौर मंडल जो हमारा है वो नाम मात्र का ही है, एक अंश मात्र है, छोटा सा भाग है आकाश गंगा का। इनका कहना था, किनका कहना था? विलियम हर्शेल का। एक कहाँ के हैं दोस्तों? ये है ब्रिटेन के। ये कहाँ के खगोलविद हैं? ब्रिटेन के हैं। तो आप लोगों को जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं दोस्तों आप लोगों को याद हो रहा है ना, उतनी चीज़ें याद रखिएगा, चीज़ें पूछते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें विलियम हर्शेल के, तो विलियम हर्शेल जो है ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं और उनको यह अवधारणा कब लाई? 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में खोज कर दिए आकाश गंगा का। दोस्तों आकाश गंगा का यहाँ पे खोज किए, उन्होंने देखा तभी तो बोल पाए कि आकाश गंगा जो है सौर मंडल जो है आकाश गंगा का मात्र एक हिस्सा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे ये निकल करके आती है। तो वहाँ से माइंड में दोस्तों लोगों के माइंड में एक चीज़ और आने लगी कि वो सब तो ठीक था, सूर्य पृथ्वी वो लोग बोल रहे थे, 2-3 वैज्ञानिक आए, 2-3 खगोलविद आए, तो वो लोग जो हैं बोल रहे थे पहले जो बोल रहे थे सूर्य के बारे में, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो बातें समझ में आ रही थी। और आप यहाँ पे आकाश गंगा कहाँ से ले आए? तो ये भी अब हम लोगों के माइंड में बातें आने लगी, लोगों के माइंड में कि आकाश गंगा भी आखिर क्या होता है। तो यहाँ से नई चीज़ें एक चीज़ लेकर के आए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों आएंगे, बस 2-3 खगोलविद और मैं नाम लूँगी, मैं रिवाइज करवा दूँगी दोस्तों, आप लोगों को चिंता मत कीजिए। अभी आप लोग धीरे धीरे देखते जाइए कहाँ पहुँचते हैं, कैसे कैसे। अभी जहाँ पे हम ब्रह्मांड में हैं उसका निर्माण कैसे होता है, अभी कौन आते हैं कौन बताते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो आते हैं 1925 की। अगर हम बात कर दें सीधा सीधी 1805 के बाद डायरेक्ट कहाँ आते हैं? 1925 में। 1925 में दोस्तों एक वैज्ञानिक है एडविन हब्बल। क्या नाम है उनका? एडविन हब्बल। तो एडविन हब्बल जो वैज्ञानिक है दोस्तों ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, ये कहीं और नहीं दोस्तों, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। तो ये वैज्ञानिक दोस्तों आए एडविन हब्बल, तो इनका कहना था दोस्तों ये आए तो ये ब्रह्मांड के व्यास के बारे में खोज किए। क्या कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है उसका पता लगा लिए कि ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें एडविन हब्बल की, तो एडविन हब्बल जी जब आते हैं तो ये दोस्तों क्या कहते हैं सुनिए। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं दोस्तों? एडविन हब्बल ये जो है अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक है। और इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में क्या कहा? इनका दोस्तों ये ब्रह्मांड के जो है व्यास के बारे में खोज दिए। क्या किया?
व्यास के बारे में पता लगा दिए कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है। दोस्तों ब्रह्मांड के व्यास के बारे में जब पता लगा दिया जाए, यानी कि ब्रह्मांड के व्यास के बारे में पता लगा दिया, यानी कि मतलब दोस्तों इतना बड़ा अभी ब्रह्मांड है जिसमें कितने चीज सम्मिलित हैं। यहीं पे दोस्तों सौर मंडल सम्मिलित है, यहीं पे दोस्तों ग्रह उपग्रह तारे आकाश गंगा सारे चीज इसी में सम्मिलित हैं। और इसका दोस्तों व्यास निकाल दिया जाए, यानी कि दूरी, औसत दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, इतनी चीजें दोस्तों इनको ज्ञान होगी तभी तो ये निकाल पाए। तो ये एक चीज और बताएं दोस्तों, इस हिसाब से ब्रह्मांड की व्यास के बताने के दौरान दोस्तों एक चीज और बताएं कि ब्रह्मांड में जो है आज भी गति हो रही है। ये क्या बताएं कि ब्रह्मांड में जो आज भी है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, वो आज भी बढ़ता जा रहा है, वो अभी तक रुका नहीं है। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो ये बताएं कौन, एडविन हब्बल। ये सिर्फ इतना ही बताएं दोस्तों कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अब वो विस्तार क्यों हो रहा है यही नहीं बताए हैं। एडविन हब्बल जी 1925 ईस्वी में सिर्फ इतनी बातें बताएं कि ब्रह्मांड में जो है विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और ब्रह्मांड की दोस्तों व्यास के बारे में बताए कि इसकी व्यास कितनी है। और दूसरी बात बताए कि यहाँ ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और ब्रह्मांड के अंदर जो है कई लाख अरब कई अरबों जो है आकाश गंगाएं हैं। क्या है, आकाश गंगाएं हैं। तो इतनी बातें ये बताए, कौन बताए, एडविन हब्बल। तो अब लोगों के माइंड में ये बातें आने लगी कि ब्रह्मांड में आखिर विस्तार हो रहा है, तो ये विस्तार कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लोगों के माइंड में एक बात आई कि ब्रह्मांड में विस्तार तभी हो सकता है जब यहाँ पे चीजें दूर तभी जा सकती है जब चीजें एक न एक दिन पास रही होगी। ठीक है, चीजें एक ना एक दिन पास रही होगी तभी वो चीजें हमसे दूर जा रही है। तभी दोस्तों वो चीज हमारे पास रही होगी तभी आज जो है वो हमसे दूर जा रही है। जब तक वो हमारे पास नहीं हो रहेगी हम उसे नहीं कह सकते कि हमसे दूर जा रही है। कैसे कह सकते हैं, किसी न किसी दिन हमारे पास रहा होगा तभी तो आज हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, तो उस आधार पर माइंड में लोगों को बात आया कि वहाँ पे क्या रहा होगा, कभी न कभी जो है ब्रह्मांड जो है एक जगह पे रही होगी। क्या रही होगी, एक जगह पे रही होगी। ये बातें वहां से निकल करके आती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितने लोगों का नाम लिए हैं हम दोस्तों, याद है आप लोगों को। सबसे पहले हम टॉलमी जी का नाम लिए, टॉलमी जी का नाम लिए, जो कब आए थे, 140 ईस्वी में आए थे। इसने क्या कहा कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और इसके जो है चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा नंबर हम लिए दोस्तों नाम ब्राह्मीर का, ब्राह्मीर का नाम लिए। तो उन्होंने, वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, भारत के ही थे। और इन्होंने दोस्तों बताया था कि सूर्य जो है हमारा स्थिर है और पृथ्वी हमारा चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये कब बताए थे, 6वीं शताब्दी में दोस्तों। लेकिन इनकी जो है अवधारणा को दबा दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, लोगों ने दबा दिया था क्योंकि टॉलमी पे उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया था, टॉलमी पे ज्यादा विश्वास हो गया था। उसके बाद दोस्तों ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये जो दोस्तों मिस्र के वैज्ञानिक थे, यूनान के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा में हम नाम लिए निकोलस कॉपरनिकस का। क्या, निकोलस कॉपरनिकस का, निकोलस कॉपरनिकस का दोस्तों नाम लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मीर की बात को ही रखा। कब, 1543 ईस्वी में। और ये उस पर जोर दिए और इनकी बात को सब मानना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों, तो ये बात करें तो ये वैज्ञानिक थे दोस्तों, ये वैज्ञानिक थे पोलैंड के। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, निकोलस कॉपरनिकस, ये दोस्तों पोलैंड के वैज्ञानिक थे। इतनी बातें आपको समझ में आई। चौथी बात हम आपको बताएं कि 1805 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आते हैं, विलियम हर्शेल। क्या नाम था उनका, विलियम हर्शेल। और वो कहाँ के वैज्ञानिक हैं दोस्तों, वो ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। और उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि जो सौर मंडल है हमारा वो आकाश गंगा का एकमात्र हिस्सा है, यानी कि एक छोटा सा अंश है आकाश गंगा का हमारा सौर मंडल। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से विलियम हर्शेल एक बात और लेकर के आए कि आकाश गंगा क्या होता है। तो उनको बारे में पढ़ने के लिए आकाश गंगा का अध्ययन करना पड़ा। उसके बाद दोस्तों 1925 ईस्वी में डायरेक्ट आ गया। 1925 ईस्वी में हम लोग बात किए एडविन हब्बल जी का, जो कहाँ के वैज्ञानिक हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। और उन्होंने बताया कि
ब्रह्मांड में जो है आज भी विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड में आज भी विस्तार हो रहा है। और वो विस्तार दोस्तों क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब हम बताते हैं। वो सिर्फ एडविन हब्बल जी जो है सिर्फ इतना बता पाए दोस्तों कि ब्रह्मांड में जो है विस्तार हो रहा है। लेकिन 1927 ईस्वी में अगर हम बात करें तो 1927 ईस्वी में तो एक और आते हैं खगोलविद, उनका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। क्या नाम उनका? जॉर्ज लेमेत्रे। ये कब की बात है दोस्तों? 1927 की बात है। कौन आए थे? जॉर्ज लेमेत्रे। तो इन्होंने क्या किया? तो यही दोस्तों यहीं पे से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। सबसे मुख्य बातें जो सर्वाधिक मान है, आज जितनी भी लोग मानते हैं वो सिर्फ इनकी बात को मानते हैं। इन्होंने क्या किया? ये दोस्तों खोज किए बिग बैंग थ्योरी का, जिसे हम लोग कौन सा महाविस्फोट कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने खोज किया महाविस्फोट सिद्धांत का। महाविस्फोट यानी इसको दोस्तों बिग बैंग थ्योरी इसी को कहा जाता है, और ये सब सर्वमान थ्योरी है। तो इसी थ्योरी के बारे में हम लोगों को दोस्तों मुख्य रूप से पढ़ना है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, और इसी बिग बैंग थ्योरी के कारण हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये कब की बात है दोस्तों? 1927 ईस्वी की बात है। किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने। आइए अब हम यहाँ पे बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी। सबसे मुख्य बातें दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो इतनी अवधारणाएं आई। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो और भी इसकी अवधारणाएं हैं। जैसे बात करें कि एक और अवधारणा हम बता दें दोस्तों, साम्यावस्था। साम्यावस्था सिद्धांत एक है, साम्यावस्था सिद्धांत है, और दूसरा एक और है दोलन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? दोलन सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत भी जो है दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ही सिद्धांत है। तो ये भी अवधारणा है दोस्तों। साम्यावस्था सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये है किनका सिद्धांत है? एक थॉमस गोल्ड का। एक खगोलविद है थॉमस गोल्ड, उनका नाम क्या है दोस्तों? थॉमस गोल्ड। तो ये इनकी अवधारणा है। और यहाँ पे एक और इनकी समर्थन में है, उनका नाम है शायद उनका वांडी करके कुछ नाम है, ऐसे हरमन बांडी, हरमन बांडी, यस हरमन बांडी उनका नाम है। ठीक है, तो वो जो है बिग बैंग थ्योरी पे विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि वो जो है ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ है वो साम्यावस्था सिद्धांत के कारण हुआ है। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी दोस्तों कि साम्यावस्था सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम ये बताएंगे कि साम्यावस्था सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम दोलन सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे दोलन के यहाँ पे हैं डॉक्टर एलन, ऐसे करके कुछ नाम है, डॉक्टर एलन इनका नाम है, डॉक्टर एलन सेंडज या सेंडज कुछ करके ऐसे नाम है इनका, सेंडज। तो एलन इतना सही बोल रहे हैं, एलन नाम का एक वैज्ञानिक खगोलविद है। ठीक है, तो ये देते हैं एलन जो है दोलन सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? दोलन सिद्धांत। तो मैं आप लोगों को दोलन सिद्धांत भी बताऊंगी कि दोलन सिद्धांत क्या होता है, इन्होंने क्या अवधारणा दी अपनी कि किस तरह से जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। लेकिन सबसे पहले ये दोनों सिद्धांत आप लोगों को तभी समझ में आएगी जब हम आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो आइए, बिग बैंग थ्योरी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिग बैंग थ्योरी हमारे परीक्षा में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं उससे, बिग बैंग थ्योरी से, तो वो हम आप लोगों को बताते हैं भी यहाँ पे। बिग बैंग थ्योरी की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो बिग बैंग थ्योरी किनके द्वारा दी गई दोस्तों? वो जो है जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दी गई है। जॉर्ज लेमेत्रे कहाँ के वैज्ञानिक है? तो सॉरी, वो है जो वैज्ञानिक हैं, शायद मिस्र का ही वैज्ञानिक है। मैं कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन वो जॉर्ज लेमेत्रे जी जो है हमारे हिसाब से शायद मिस्र के हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और अवधारणा कब दिए दोस्तों? 1927 ईस्वी में दिए। और 1967 में दोस्तों इसके समर्थन में एक और वैज्ञानिक आते हैं वेगनर, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, और लेमेत्रे का नाम भी आप लोग सुने होंगे। बिग बैंग थ्योरी भी आप लोग सुने हैं, तो उस थ्योरी के बारे में हम पढ़ा हैं यहाँ पे। इसका नाम ही है दोस्तों विस्फोट। क्या नाम है? विस्फोट।
सबसे पहले दोस्तों हम बात करें ब्रह्मांड में, तो 1925 में ही हम लोगों को पता चल गया था कि ब्रह्मांड में जो है विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। किन के द्वारा पता चला दोस्तों? तो ये हम लोगों को पता चला एडविन हब्बल के द्वारा। ठीक है, तो एडविन हब्बल के द्वारा हम लोगों को ये बात पता चल गई कि ब्रह्मांड में जो है विस्तार हो रहा है। अब ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है दोस्तों, तो कभी ना कभी पास रहे होंगे। क्या रहे होंगे? पास रहे होंगे। तो यही बात दोस्तों हम यहाँ पे समझाने वाले हैं आप लोगों को कि ब्रह्मांड जो पहले विस्तार होने से पहले वहाँ पे एक छोटी सी बूंद भर थी दोस्तों। क्या थी? एक छोटी सी बूंद भर थी, उनका विस्तार नहीं हुआ था तब। तो जब बूंद भर थी दोस्तों, और इसमें दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि ये जो बिंदु थी उसमें उच्च क्या थी? गुरुत्वाकर्षण बल थी दोस्तों। जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल होगी वो चीजों को आकर्षित करेगी। क्या करेगी? चीजों को आकर्षित करेगी, चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेगी दोस्तों। तो ये जो बिंदु है आप देख रहे हैं, ये जो बिंदु है दोस्तों, ये चारों तरफ की चीजों को क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। काफी समय से जो ये चारों ओर की चीजों को क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी अपनी ओर। जितनी भी चीजें थी उसको क्या कर रही थी दोस्तों? आकर्षित कर रही है अपनी ओर। मान लिया जाए दोस्तों कि हम में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो हम चीजों को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे दोस्तों। आकर्षित करेंगे जब चीजों को, तो आकर्षित करने के दौरान हमारा जितना भी घनत्व है या जितना भी तापमान है, जितना हम में ऊर्जा है, ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों? वृद्धि हो जाएगी। तापमान की वृद्धि हो जाएगी, घनत्व की भी वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें भी क्या हुआ दोस्तों? इस बिंदु में क्या हुआ कि जब यहाँ पे चीजें आकर्षित होनी शुरू हुई तो इसका जो है आकार में वृद्धि होना शुरू हो गया। यहाँ पे इसका घनत्व बढ़ना शुरू हो गया। सबसे पहले इसमें गुरुत्वाकर्षण उच्च था, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात, जब गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे अधिक है दोस्तों इस बिंदु में, तो चीजों को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों? चीजों को आकर्षित कर रही है। तीसरी बात दोस्तों, चीजों को आकर्षित करेगी तो तीसरी बात यहाँ पे से निकल कर के आएगी कि उसका बिंदु का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। चौथी बात, घनत्व के साथ साथ यहाँ पे तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा दोस्तों? तापमान की वृद्धि हो जाएगी। चौथी बात, तापमान की वृद्धि होगी, वहां पे ऊष्मा की भी वृद्धि होगी। ऊष्मा की वृद्धि होगी, साथ साथ ऊर्जा की वृद्धि होगी। क्या होगी? साथ साथ ऊर्जा की भी वृद्धि होगी। क्या होगी? ऊर्जा की भी वृद्धि होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस जब बिंदु में घनत्व बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगा, सारा चीज बढ़ेगा दोस्तों, तो ये जो है यहाँ से चीजें फैलनी चाहिए कि नहीं दोस्तों? यहाँ पे तापमान अधिक है तो ये तापमान इसके अंदर कितना समय तक रह पाएगा? घनत्व इसके अंदर अधिक है, घनत्व कितना समय तक इसके अंदर रह पाएगा? ये यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा। यहाँ से जो चीजें हैं दोस्तों यहाँ से बाहर निकलना चाहेगी। ठीक है, और आपस में दोस्तों बार बार टक्कर के कारण यहाँ से क्या करेगी? यहाँ से यहाँ टक्कर करेगी इसमें चीजें और बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो अचानक इसमें क्या हुआ दोस्तों? अचानक इसमें क्या हुआ? एक टक्कर के कारण इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। क्या होता है? इसमें विस्फोट होता है। तो इसी विस्फोट को दोस्तों नाम दिया गया महाविस्फोट। विस्फोट ही नहीं दोस्तों, एक विस्फोट नहीं था, महाविस्फोट। क्या था? महाविस्फोट। और इस सिद्धांत को क्या कहा गया? महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया दोस्तों। यहाँ पे कोई देखने नहीं गया था। यहाँ पे जो खगोलविद हैं अपने अनुमान के अनुसार अपनी अपनी अवधारणा दे रहे हैं। तो 1927 से पहले तक की हम आप लोगों को अवधारणा बता दिए। कब से? 140 ईस्वी से ही हम आप लोगों को अवधारणा बता दिए कि 6-7 जो खगोलविद आए अपनी अपनी अवधारणा दिए। और 1927 में जो आए, क्या नाम है उनका? जॉर्ज लेमेत्रे। तो जॉर्ज लेमेत्रे का कहना था कि वहाँ पे जो है ब्रह्मांड के निर्माण हुआ विस्फोट के कारण। किसके कारण हुआ? विस्फोट के कारण हुआ। वो विस्फोट कैसे हुआ? तो उनका कहना है कि सबसे पहले जो एक बिंदु थी ब्रह्मांड में, उसमें दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल थी। क्या थी? गुरुत्वाकर्षण बल थी, जो चीजों को आकर्षित करने लगी। चीजों के आकर्षण से क्या हुआ? उस बिंदु में जो है घनत्व बढ़ने लगा, तापमान बढ़ा, ऊष्मा बढ़ा, ऊर्जा बढ़ा। इतने चीजें बढ़ने के दौरान यहाँ से चीजें जो है बाहर निकलनी चाहिए और वहाँ पे टक्कर के दौरान विस्फोट हो गया। तो इस विस्फोट से दोस्तों, विस्फोट होगा तो चीजें बाहर निकलेगी। क्या होगी? चीजें। अब इधर देखिए दोस्तों, हम इधर आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे तो चीजें आकर्षित कर रही थी, ठीक है, लेकिन जब यहाँ दोस्तों इस बिंदु में विस्फोट होगा तो यहाँ से चीजें, यहाँ पे जब विस्फोट हो जाएगा
तो इस बिंदु से चीजें बाहर निकलेगी। क्या होगी? चीजें बाहर निकलेगी। ये विस्फोट हुआ कब दोस्तों? तो ये विस्फोट हुआ आज से 15 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, तो ये अवधारणा कब दी? 1927 में। लेकिन ये विस्फोट हुआ कब था? ये विस्फोट आज से 15 अरब वर्ष पहले हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विस्फोट के बारे में। तो जब यहाँ पे दोस्तों विस्फोट हुआ तो चीजें यहाँ पे वस्तुएं जो है बाहर निकलनी शुरू हुई। वस्तुएं जहां तहां दोस्तों बाहर निकली होगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे जैसे चीजें बाहर निकली हुई, यहाँ पे किसी न किसी वस्तु का निर्माण हुआ होगा। क्या हुआ होगा? किसी न किसी वस्तु का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वस्तु का निर्माण हुआ, तो यहाँ से 3 चीजें निर्माण होती है। यहाँ विस्फोट के दौरान 3 चीजों का निर्माण हुआ। कौन कौन से चीज के दोस्तों? सबसे पहले तो यहाँ वस्तु का निर्माण हुआ। क्या हुआ? वस्तु का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई पदार्थ निकल करके विस्फोट के दौरान आई होगी। ठीक, और दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे जो दोस्तों पदार्थ है निकल करके आई है, वो कभी न कभी यहाँ पे रही होगी, इस बिंदु के पास यहाँ पे रही होगी। ये विस्फोट के कारण यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे विस्फोट से पहले कहाँ रही होगी? यहाँ पे रही होगी। तो दोस्तों यहाँ से निकल करके आती है कि यहाँ पे यह स्थान का निर्माण हुआ। ये पहला इसका स्थान था, यहाँ पे स्थान इसका दूसरा है इस वस्तु का। तो यहाँ से एक चीज और निकल करके आता है, यहाँ पे निर्माण होता है स्थान का। किसका निर्माण होता है? स्थान का। तीसरी बात है दोस्तों यहाँ पे निकल करके आती है कि यहाँ पे जब दोस्तों था और यहाँ पे जब आया ये वस्तु, तो कुछ न कुछ यहाँ पे से यहाँ पे आने में, इस जगह से इस जगह पे आने पे दोस्तों कुछ न कुछ इसमें समय लगा होगा, कुछ न कुछ यहाँ पे टाइम इसको लगा होगा। तो यहाँ से निकल करके आता है समय। तो यहाँ पे जब वस्तु में दोस्तों यहाँ पे जब इस बिंदु में विस्फोट हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे से 3 चीजों का निर्माण हुआ। कितनी चीजों का? 3 चीजों का निर्माण हुआ दोस्तों। वो कौन कौन सी चीजें थी? वो था सबसे पहले दोस्तों वस्तु का निर्माण हुआ। जब विस्फोट हुआ तो चीजें एक जगह थी, जब विस्फोट के दौरान बढ़ी दोस्तों चीजें, तो वहाँ पे से किसी न किसी वस्तु का निर्माण होता है। दूसरी बात, वहाँ पे एक जगह का निर्माण होता है दोस्त। एक जगह से जा करके दूसरे जगह वो चीजें अपनी स्थापित होती है, तो वहाँ पे स्थान का निर्माण हुआ। तीसरी बात है वहाँ पे समय का निर्माण होता है। समय का निर्माण कैसे हुआ? तो समय का निर्माण ऐसे हुआ दोस्तों कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में चीजों को समय लगा, कुछ ना कुछ तो समय लगा, भले वो समय 1 सेकंड का ही क्यों ना हो, लेकिन वो समय लगा। तो वहाँ पे दोस्तों 3 चीजें निकल करके आती है। एक जो है दोस्तों स्थान का निर्माण होता है, दूसरा वस्तु का निर्माण होता है, तीसरा समय का निर्माण होता है। तो ये विस्फोट के कारण 3 चीज का निर्माण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीजें बढ़ेगी, क्योंकि हमको पता है दोस्तों कि ब्रह्मांड की विस्तार आज भी जारी है, तो यहाँ पे चीजें और भी बढ़ी होगी। कैसे बढ़ी है? हम वस्तु और स्थान और समय की बात रहने दें, यहाँ पे बात करें वस्तु की। जिस वस्तु दोस्तों यहाँ पे निकल करके आई, ये वस्तु, तो इस वस्तु में जो वस्तु निकल करके आई, इसका तापमान, इस बिंदु का तापमान दोस्तों इतना ऊंच था, इतना इसका घनत्व उच्च था कि यहाँ पे महाविस्फोट हो गया। तो जब इसमें इतनी तापमान थी, इसमें इतनी घनत्व थी, तो जो वस्तु यहाँ पे निकल करके आ रही है दोस्तों, इसमें भी तो घनत्व और तापमान अभी तक मौजूद होगा। इसका तापमान कहीं गया नहीं है दोस्तों, बस बट गया है जहां तहां। तो इसमें इस बिंदु से तापमान कम होगा, लेकिन इसमें तापमान अभी भी उपस्थित होगा दोस्तों। तो इसका जो तापमान इसमें है, वो तापमान धीरे धीरे कम होगा। जब यहाँ पे विस्फोट होगा तो यहाँ पे चीजें निकल करके आएगी वस्तु, तो इस वस्तु का तापमान धीरे धीरे घटेगा। क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। जितना तापमान इसका यहाँ पे था, इसका तापमान यहाँ पे नहीं रहेगा, तो इसका तापमान धीरे धीरे घटेगा। तो धीरे धीरे घटने के दौरान दोस्तों यहीं पे से निकल करके आती है आकाशगंगा। आकाशगंगा दोस्तों ऐसे ही निर्माण होगा यहाँ पे, लेकिन अभी आकाशगंगा पे हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा सा और चीजें आपको बताते हैं। अभी यहाँ पे आकाशगंगा मत जाइए। सबसे पहले यहीं पे चीजें दोस्तों, यह जब ठंडी होती है तो आप लोग को एक चीज बता दें, यहाँ पे निर्माण होती है परमाणु का। किस चीज का निर्माण होती है दोस्तों? परमाणु का। जिस परमाणु के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो दोस्तों यहाँ से निर्माण हुई है। कहाँ से निर्माण हुई है? यहाँ से निर्माण हुई है। यहाँ पे निर्माण होता है परमाणु का। लेकिन दोस्तों ये परमाणु, जिस चीज को हम कह रहे हैं, ये परमाणु, वहाँ पे लोगों को ये पता नहीं था कि ये किस चीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आज तो हम लोगों को पता है, डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब ये वस्तु ठंडा हुई तो ये जिस वस्तु का निर्माण हुआ वो परमाणु था।
लेकिन ये दोस्तों ये इसका पता चला है 2012 में। कब पता चला है? 2012 में। 2012 से पहले दोस्तों लोगों को ये पता नहीं था कि विस्फोट के दौरान जो वस्तुएं बनी वो किस चीज़ के मतलब उसके ठंडा होने के दौरान कौन सी चीज़ें बनी। ठीक है, तो एक परमाणु कब पता चला? 2012 में पता चला। तो वो हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्रयोग, जो एक प्रयोग हुआ था दोस्तों, तो प्रयोग के बारे में हम अभी थोड़ा देर बाद बताएंगे। पहले आप लोग ये चीज़ें समझ लीजिए। तो ये नहीं पता था, तो इस परमाणु के बारे में दोस्तों नहीं पता था, तो वहाँ पे लोग जो चीज़ें निकल कर के आई थी उसको क्या नाम दिए? तो वो चीज़ जो निकल कर के यहाँ पे आई थी वो उसका नाम था दोस्तों बोमॉस, सॉरी वहाँ पे नाम था गॉड पार्टिकल। उसका नाम क्या था दोस्तों? गॉड पार्टिकल। तो उसका दोस्तों गॉड पार्टिकल नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? गॉड पार्टिकल। यानी कि वो क्या है? भगवान से बनाया हुआ चीज़ है, भगवान का दिया हुआ चीज़ है। वहाँ पे कोई भी चीज़, इधर दोस्तों हम मिटा दें आपको, इधर हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, इधर वाली चीज़ें और भी बतानी है आप लोगों को। क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जो चीज़ें निकल करके आई, विस्फोट के दौरान जब वस्तु की तापमान ठंडा होने लगी दोस्तों, तो ठंडा होकर के एक चीज़ का निर्माण होता है जिसका नाम है गॉड पार्टिकल। क्या नाम है? गॉड पार्टिकल। ठीक है, इसका नाम और बहुत सारे नाम है दोस्तों। इसका नाम है डार्क एनर्जी, इसी का नाम है डार्क एनर्जी, और इसका नाम हो जाता है, और भी कई सारे नाम है इसके। एक वन ऑफ डायमेंशन, वन ऑफ मोर डायमेंशन इसका नाम भी हो जाता है। इसका नाम एक और नाम पड़ता है डायमेंशन, वन ऑफ मोर डायमेंशन, डार्क एनर्जी, डार्क यहाँ पे एक डार्क मैटर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसी का नाम है। किसी कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कह दिया कि ये पदार्थ जो निकल करके यहाँ पे आ रही है गॉड पार्टिकल है, यानी भगवान के द्वारा दिया गया है। एक चीज़ और यहाँ पे ये जो चीज़ें निकल के आ रही है वो डार्क एनर्जी है। कोई कहा कि डार्क मैटर है, कोई कहा वन ऑफ मोर डायरेक्शन, यानी कि एक से अधिक दिशा में, किसी भी दिशा में जाने वाला है, किसी भी दिशा में जा सकता है, कोई एक इसका डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें दोस्तों ये जो खगोलविद थे वो निकाल करके लाए। ठीक है, और दोस्तों अगर ये बात परमाणु, तो परमाणु के बारे में दोस्तों आप लोगों को जो पढ़ना है जा करके केमिस्ट्री में पढ़ें, तो मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगी। बस इतना हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका परमाणु नाम कब पड़ा, और दोस्तों को कैसे पता चला खगोलविद को कि जो हमारी चीज़ें निकल करके आई थी, ठंडा हुई थी, तो वो जो है परमाणु था। तो उतनी चीज़ें हम आप लोगों को बता देंगे। और इसके बाद दोस्तों हम अगर बात करें तो एक चीज़ ठंडी हुई तो क्या निर्माण हुआ? यहाँ पे गॉड पार्टिकल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? गॉड पार्टिकल का। और दोस्तों गॉड पार्टिकल का जब निर्माण हुआ तो यहाँ पे गॉड पार्टिकल भी धीरे धीरे और ठंडा होगा। इसका उम्र जब धीरे धीरे और जब समय बढ़ती जाएगी तो उस पदार्थ में, उस जो पदार्थ वो निकल करके आया है उसमें धीरे धीरे और तापमान की क्या होगी? कमी आएगी। जब तापमान कमी आएगी तो यहाँ पे दोस्तों चीज़ें और भी कमी आएगी, तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे आकाश गंगा का निर्माण करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आकाश गंगा का निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है दोस्तों? हम एक चीज़ बताते हैं आपको। यहाँ पे हम आपको बताएं कि परमाणु है, एक गॉड पार्टिकल ही तो दोस्तों परमाणु था। भले वैज्ञानिक को, भले खगोलविद को पता न हो कि ये हमारा परमाणु है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों गॉड पार्टिकल जो है था तो परमाणु। तो इस परमाणु में दोस्तों क्या होना शुरू हो गया कि नाभिकीय रिएक्टर, जब इसके नाभिक में जो है रिएक्शन शुरू हुआ नाभिक में, तो इसके नाभिक में क्या था? सबसे पहले दोस्तों हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। वहाँ पे परमाणु तो था दोस्तों, पार्टिकल, गॉड पार्टिकल। भले लोगों को पता नहीं है कि वो हमारा परमाणु है, लेकिन परमाणु है तो उसमें जो है परमाणु रिएक्टर होगा, सॉरी नाभिकीय रिएक्टर। तो वो अभिक्रिया हुआ दोस्तों, तो हाइड्रोजन की जो नाभिक की हीलियम में बदलना शुरू हुई। क्या हुई? हाइड्रोजन परमाणु जो है उसका नाभिक जो है हीलियम के नाभिक में परिवर्तन होना शुरू हो गया। और ये परिवर्तन दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि तारा में जो है 98% भाग जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। आपको ये बात पता है कि तारा के जो दोस्तों 98% भाग है वो हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ से आपको पता चल गई होगी कि यहीं से दोस्तों तारों का निर्माण हुआ होगा। क्या हुआ होगा? जब वो परमाणु धीरे धीरे ठंडा हुई होगी, वहाँ पे जो है और भी चीज़ें धूलकण से बड़ी होकर के, तो वहाँ पे क्या होगी कि बादल का निर्माण हुआ होगा इस तरह से, और बादल से क्या हुआ होगा? वहीं पे तारा का निर्माण हुआ होगा, और इसी तारा का तो मिलने से दोस्तों आकाश गंगा बना है।
ठीक है, आकाश गंगा सौर मंडल के मिलने से बना। हम आपको बताए थे कि सौर मंडल के मिलने से आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। तो सौर मंडल दोस्तों आखिर तारा का ही तो एक भाग है दोस्तों। तारा हमारा सूरज जो है दोस्तों एक प्रकार का तारा है। सूरज भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। कैसा तारा है, पीला तारा है दोस्तों। सूरज हमारा कैसा तारा है, पीला तारा है। तो सूरज भी दोस्तों हम लोगों का एक प्रकार का तारा है। तो कई सारे तारा, कई लाखों करोड़ तारा मिलेगा दोस्तों, तभी तो आकाश गंगा का निर्माण होगा। तो यहाँ से दोस्तों चीजें निकल करके गॉड पार्टिकल के बाद जो निर्माण होगी वो किसका निर्माण होगा, वहां पे निर्माण होगा आकाश गंगा का। किसका निर्माण होगा, आकाश गंगा। और इसी आकाश गंगा को दोस्तों निहारिका भी कहा जाता है। तो वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि निहारिका का निर्माण हुआ। तो निहारिका कहिए या आकाश गंगा दोनों एक ही बात है। तो वहाँ पे निहारिकाएं बनी और आकाश गंगा बनी, और फिर उसके बाद वहाँ पे तारा का निर्माण होता है। वहीं पे से दोस्तों तारा, बादल, सारे चीज बनते हैं और ग्रह का भी निर्माण वहीं पे होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम एक चीज और बता देते हैं कि ये दोस्तों पता कैसे चला लोगों को कि यहाँ पे गॉड पार्टिकल नहीं परमाणु था। तो इसके लिए एक प्रयोग किया जाता है, उस प्रयोग के बारे में बताते हैं। बस वो आखिरी टॉपिक है, हम उस प्रयोग के बारे में बता करके आज हम लोग को क्लास स्टॉप हो जाएगा। बस इतनी चीज ही पढ़ेंगे हम लोग आज, और कल हम लोग जो है पढ़ेंगे आकाश गंगा के बारे में कि हमारा आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ और फिर उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे गॉड पार्टिकल का, किसका बात कर रहे थे दोस्तों, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल का दोस्तों बात करें तो गॉड पार्टिकल के बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। उस समय खगोलविद को कुछ भी पता नहीं था कि गॉड पार्टिकल क्या है। बस उसका नाम दे दिया गया गॉड पार्टिकल। बोला गया कि मतलब एक गॉड पार्टिकल है, भगवान के दिया हुआ चीज़ है, भगवान का दिया हुआ जो है यहाँ पे ये पदार्थ है, भगवान हम लोगों को दे दिए, बस रख लिए गॉड पार्टिकल। हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये गॉड पार्टिकल जो है इस, अब जब आज के जो वैज्ञानिक हैं तो इसका प्रयोग किए, जानना चाहें कि आखिर हम लोगों के माइंड में भी सवाल उठ रहा है कि गॉड पार्टिकल आखिर है क्या। तो हमारे जो खगोलविद हैं और नए नए खगोलविद आए, वो क्या किए कि इसके बारे में जानना शुरू किए। तो उसके लिए दोस्तों एक प्रयोग किए। कहाँ पे प्रयोग किए, तो वो प्रयोग हुआ था सर्न में। ठीक है, एक सर्न नाम का संगठन है दोस्तों। ठीक है, सर्न नाम का एक संगठन है। तो उसमें वो एक प्रयोगशाला है दोस्तों, संगठन के नाम पर वो क्या है, प्रयोगशाला है। वहाँ पे काफ़ी सारी प्रयोगें की जाती है, तो वहाँ पे रिसर्च की जाती है दोस्तों। तो वो यहाँ पे क्या किया गया कि रिसर्च किया गया, वहाँ पे रिसर्च किया गया दोस्तों, और वहाँ पे देखा गया कि वो आखिर गॉड पार्टिकल क्या है। तो उसके लिए क्या किए, यहाँ पे कोई हम यहाँ पे दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि एक कौन सा खगोलविद किए थे, उनका नाम क्या था और कौन ये प्रयोग किए। तो इसमें दोस्तों वैज्ञानिक जो थे 1000 के लगभग थे। तो उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है कि कौन से मुख्य रूप से थे। उसमें 1000 तक के वैज्ञानिक शामिल थे, 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक थे, तो इसलिए कोई भी नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों सन की बात करें तो सर्न के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये प्रयोग देख लीजिए कि क्या हुआ था। ये लोग क्या किए कि इस गॉड पार्टिकल के बारे में जानने के लिए द्वारा क्या कर दिए कि द्वारा यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी को दोहराना शुरू कर दिए। एक कब किए दोस्तों, 30 मार्च 2010 को। कब किए, 2010 को, 30 मार्च 2010 को दोस्तों। 2010 में ये लोग क्या किए कि सर्न में जाकर के पृथ्वी से जो है 100 मीटर नीचे, मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है हमारा, ये पृथ्वी है, तो इससे 100 मीटर नीचे जाएंगे। ठीक है, इससे 100 मीटर नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक सुरंग है, यहाँ पे एक सुरंग बनाए, और यहाँ पे सुरंग बना करके कितनी मीटर थी ये दोस्तों, लगभग 27 मीटर इसकी थी दोस्तों। लंबाई थी कितनी, 27 किलोमीटर। इस सुरंग की लंबाई कितनी थी, 27 किलोमीटर। और इसी सुरंग में दोस्तों प्रोटॉन को टक्कर करवाया गया। क्या करवाया गया, प्रोटॉन को टक्कर, और टक्कर दोस्तों काफ़ी तेजी गति से करवाया गया। आखिर हम लोगों को बिग बैंग थ्योरी कैसे हुआ, उसका जो निर्माण हुआ होगा दोस्तों, टक्कर के दौरान तेजी से फैली होगी चीज़ें। तो हम वहाँ पे क्यों इसका टक्कर जो है तेजी से करवाया जा रहा है, ताकि चीज़ें मतलब काफ़ी ज़ोर से विस्फोट हो, और विस्फोट होकर के चीज़ें जो है फैले। तो इसीलिए उसी चीज़ को क्या करना चाहे, यहाँ पे दोहराना है। तो उस चीज़ को यहाँ पे दोहराने के क्या किए कि यहाँ पे प्रोटॉन का जो है दोस्तों इस रंग में क्या किए, टक्कर करवाए। क्या किए, टक्कर। तो प्रोटॉनों के टक्कर से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी को तो दोहरा लिया गया। क्या किया गया, दोहरा लिया गया।
तो यहाँ पे जो चीजें निकल करके आई वो क्या आया, जब दोस्तों यहाँ पे 30 मार्च 2010 को CERN में एक प्रयोग हुआ, तो फिलहाल तो तुरंत तो कुछ चीज़ें नहीं पता चली, लेकिन 2022 में, सॉरी 2022 कर रहे हैं, 2010 में ये प्रयोग शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था, और 2012 में इसका इसका जो है निकल कर के आया निष्कर्ष कि वो क्या था, गॉड पार्टिकल जो था वो परमाणु था। क्या था? परमाणु था। तो वहाँ पे से दोस्तों हम लोगों को पता चलता है कि वो क्या थी चीज़ें, परमाणु थी, जिसमें क्या हो रही थी, वहाँ पे जो है हीलियम, जो हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल रहा था, और उस तरह से जो है इसी हीलियम और हाइड्रोजन के मिलकर के तारा का निर्माण हुआ, और इसी तारा से जो है आकाश गंगा बनी, आकाश निहारिकाएं बनी, और उसके बाद वहाँ पे जो है हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ, ग्रह उपग्रह बने, सौर मंडल का निर्माण हुआ। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें पता चल गई। ये दोस्तों इसका निष्कर्ष आया था 2022 में, 4 जुलाई 2022 में। ठीक, एक्यूरेट टाइम है इसका 4 जुलाई 2022 में ये चीज़ें निकल करके आई थी। इसमें कितने लोग थे दोस्तों? 1000 वैज्ञानिक थे। तो इसका नाम हम नहीं बता पाए क्योंकि इसका जो निश्चित कोई नहीं नाम दिया गया है। 1000 वैज्ञानिक से ऊपर है। और दोस्तों एक कहाँ पे और हमें एक कहाँ पे करवाई गई थी? CERN एक संगठन है, प्रयोगशाला है, उसमें करवाई गई थी ये प्रयोगशाला। पृथ्वी से 100 द्वारा बोल दे रहे हैं 100 मीटर नीचे, और कितनी बड़ी सुरंग है? 27 किलोमीटर यहाँ पे जो है सुरंग की लंबाई है। उसमें परमाणु को विस्फोट करवाया जा रहा है। और यहाँ पे निर्माण किस चीज़ का करवाया जा रहा है? गॉड पार्टिकल का, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि गॉड पार्टिकल आखिर क्या था। इसी गॉड पार्टिकल को द्वारा से निर्माण करने के लिए ये प्रयोग दोस्तों करवाया गया था। ठीक है, इस प्रयोग करने का उद्देश्य यही था सिर्फ कि गॉड पार्टिकल को द्वारा से जो है हम लोग उत्पन्न करेंगे और इसका पता लगाएंगे कि ये क्या हो सकता है। तो उसका पता चल गया। अब हम थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं CERN के बारे में कि CERN में जहाँ पे प्रयोग किया गया वो CERN क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हमको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आती है और क्या दिक्कत है। वीडियो में कोई भी परेशानी आती है आप लोगों को तो आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे परेशानी हो रही है। मैं आप लोगों को कल से वो जो परेशानी सुधार करके दूँगी ताकि आप लोगों को है पढ़ने में अच्छा लगे। दोस्तों CERN के बारे में हम बात करें तो एक प्रकार का संगठन है, यूरोपियन सेंटर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, ये यूरोप का एक प्रकार का संगठन है। ये दोस्तों इसमें क्या होता है? प्रयोग होता है, यानी एक प्रकार का प्रयोगशाला है। विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा प्रयोगशाला है CERN। ठीक, इसमें प्रयोग होता है। और ये दोस्तों स्थित कहाँ पे है? तो ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के जो है सीमा पर स्थित है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर स्थित है दोस्तों। इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों जिनेवा में है। इस CERN के बारे में चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में पड़ता है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। और इसका उद्देश्य है क्या दोस्तों? इसका उद्देश्य है रिसर्च करना। किस चीज़ पे रिसर्च? यहाँ पे रिसर्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पदार्थों का निर्माण कैसे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के लिए पदार्थों का निर्माण किस तरह से किया जाए। तो इसका यहाँ पे इसका उद्देश्य है कि हम जितनी अधिक चीज़ें उत्पादन करेंगे, जितनी अधिक चीज़ों का निर्माण करेंगे, जितनी अधिक हमारे पास चीज़ें रहेंगी उतनी जो है हम लोग रिसर्च कर पाएंगे। तो उस रिसर्च के लिए, अधिक रिसर्च के लिए यहाँ पे जितनी अधिक चीज़ें निर्माण हो सकती है उसका यहाँ पे उद्देश्य यही है इस चीज़ का, CERN का। तो आप लोगों के बात समझ में आ गई CERN क्या है। ठीक है, तो अब हम चीज़ यहाँ पे बता दिए बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ें, उसके बाद हम आगे आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। और दो बातें और दोस्तों हम आप लोगों को बताना के लिए बोले वो बता देते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, बस 2 मिनट और रुक जाइए, आप लोग थक जाएंगे वीडियो देखते देखते। नहीं दोस्तों, 1 घंटा का भी वीडियो नहीं हुआ है, थक जाएंगे कैसे। एक दोस्तों बताए थे हम कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में साम्यावस्था, तो ये भी बता ही देते हैं दोस्तों ताकि हम लोगों को कल फिर से ब्रह्मांड नहीं आकाशगंगा के बारे में पढ़ें। तो साम्यावस्था सिद्धांत दोस्तों ये था कि ये इसमें जो कहा गया कि समय के अनुसार विस्तार हुआ। क्या हुआ? समय के अनुसार विस्तार, यानी कि उनका भी कहना था, इनका ये क्या थे? थॉमस गोल्ड जो थे, थॉमस गोल्ड ही प्रतिपादन किए थे साम्यावस्था सिद्धांत का।
और इसके साथ एक और वैज्ञानिक थे दोस्तों, हरमन बांडे, ठीक है, हरमन बांडे। तो हरमन बांडे ये दो जो थे दोस्तों यहाँ पे, तो इनका कहना था कि ज़्यादा कुछ नहीं, इनका बस इतना ही कहना था कि ये जो है यहाँ पे सही बात है कि एक बिंदु थी, बिग बैंग की तरह इनका भी कहना था कि यहाँ पे सही बात है कि एक बिंदु थी, लेकिन इस बिंदु में जैसे जैसे घनत्व बढ़ता गया, इस बिंदु में गुरुत्वाकर्षण बल भी थी, इनका ये भी कहना है। लेकिन इनका कहना यह है कि डायरेक्ट इसमें आकस्मिक विस्फोट नहीं हुआ है। उनका कहना है, जो हमारे लेमेत्री जी थे उनका कहना है कि उसमें आकस्मिक विस्फोट हुआ, लेकिन इनका कहना है, थॉमस गोल्डरी का कहना है कि इसमें आकस्मिक विस्फोट नहीं हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे एक बिंदु थी, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल थी, और यहाँ पे इसका जैसे जैसे घनत्व बढ़ा, तापमान बढ़ा, चीजें दोस्तों और भी ये दोस्तों ये क्या हुई, बढ़ती चली गई, इसका विस्तार होता गया, जैसे जैसे और बढ़ा इसका और विस्तार हुआ, और भी बढ़ा इसका और भी विस्तार हुआ, और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये किनका कहना था, ये थॉमस गोल्ड जी का कहना था, और यही हमारा क्या है, साम्यावस्था सिद्धांत है, और कुछ भी नहीं है। तो इसको आप लोग समझ गए। और एक सिद्धांत था है हम लोगों का दोलन सिद्धांत, वो भी देख लीजिए। दोलन सिद्धांत भी कि क्या है हम लोगों को, दोलन सिद्धांत के लिए क्या है, तो उसमें दो अवधारणे हैं दोस्तों। दोलन सिद्धांत है हम लोगों को देते हैं, दोलन सिद्धांत में कहा गया है क्या, इनका कहना था कि चीजें थी, यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे चीजें हैं, बिंदु थी, इनका कहना भी है कि बिंदु थी। इनका दो चीज कहना है दोस्तों, इसका दोलन सिद्धांत इसीलिए बात कहा गया। इनका कहना है कि इसमें थी गुरुत्वाकर्षण बल थी, इसका क्या हुआ, जब इसमें घनत्व बढ़ी तो इसका क्या हुआ, विस्तार हुआ, क्या हुआ, विस्तार हुआ, और फिर इस विस्तार के कारण जब इसमें घनत्व की कमी आई तो फिर यहाँ पे चीजें संकुचित हुई, क्या हुई, चीजें संकुचित हो गई, और दोबारा जब इसमें घनत्व बढ़ा तो इसका फिर से विस्तार हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। एक किसका है, दोलन सिद्धांत यही कहता है। और एक इनका कहना है, ए है डॉक्टर एलन, ये कौन सा वैज्ञानिक है, एलन, डॉक्टर एलन संडज, ठीक है, इनका यही नाम है, डॉक्टर एलन संडज। तो ये इनका कहना है दोलन सिद्धांत, यही कहे थे ये दोलन सिद्धांत। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो हम ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में पढ़ लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है आकाशगंगा के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने के बाद दोस्तों आकाशगंगा ही तो पढ़ेंगे। तो आकाशगंगा दोस्तों बताए थे हम आप लोगों को कि आकाशगंगा जो है, ब्रह्मांड जो है आकाशगंगा से मिलकर के बना है। तो यहाँ पे चीज़ें हम आप लोगों को उतनी बता दें, और कल हम लोग जो पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बताएं। यहाँ पे अवधारणा बताएं, टॉलमे जी का बताएं। मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, लिखने में काफ़ी समय लगेगा, मैं आप लोगों को बस एक बार सुना देती हूँ क्या क्या बताई हूँ। सबसे पहले हम आप लोगों को टॉलमी के बारे में बताएं, जिसने क्या किया था, उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी स्थिर है और सूरज घूम रहा है। और दूसरी चीज़ें दोस्तों हमें ब्राह्मीर के बारे में, कॉपरनिकस के बारे में, उसके बाद विलियम हर्शल, उसके बाद एडविन हब्बल, उसके बाद हम लोग आ गए थे बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे पर, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी में हम लोग किस तरह से जाने कि वहाँ पे विस्फोट हुआ और वहाँ पे किस तरह से परमाणु का निर्माण हुआ, जिसे वहाँ पे गॉड पार्टिकल नाम दिया गया था, और उसी का नाम था क्या, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। वहाँ पे उसका नाम था वन ऑफ मोर डायमेंशन, और उसी का नाम था विंग्स बोसॉन, ठीक है। एक और नाम था उसका विंग्स बोसॉन, तो आप लोगों को नाम भी याद रखिएगा। और इतनी चीज़ें वहाँ पे उसका नाम था, लेकिन परमाणु पता नहीं था कि वो चीज़ें क्या है, परमाणु है। और उसमें दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर के कारण वहाँ पे जो है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम का निर्माण हुआ, और वहाँ पे तारे की निर्माण हुई, जिसके कारण आकाशगंगा बनी, सौर मंडल बना। तो इतनी चीज़ें को निर्माण हम लोग हुआ जान लिए। उसके बाद साम्यावस्था सिद्धांत और दोलन सिद्धांत के बारे में जाने, जिसमें साम्यावस्था सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे थॉमस गोल्ड थे, और एक थे हरमन वांडे, और दूसरा हम लोग दोलन सिद्धांत के बारे में पढ़ें, जिसका प्रतिपादन किसने किया था, वो डॉक्टर एलन संडज ने किया था। तो इतनी चीज़ें हम लोग आज पढ़ चुके, और आज दोस्तों क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, कल हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। तो आकाशगंगा के बारे में दोस्तों आप लोग थोड़ी बहुत अगर चीज़ें आपके पास उपलब्ध है तो आप पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं है तो अदरवाइज कल हम इसके बारे में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है, पढ़ने में अच्छा लगता है, तो दोस्तों अपने जो निजी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, भाई है, बहन है, तो उसके पास दोस्तों सेंड किया कीजिए, ताकि वो भी जो है इस ज्ञान का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।